पूरे भारतवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस भव्य रूप से मनाया जा रहा है और हमारे साथ हैं आज यहाँ पर जो जीएम है संजय रावत जी, उन्हीं से जाने। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के विषय में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें पहला चरण एमपैक्स ने जो न्यूली एनरोल्ड मेंबर्स थे उनको सहकारी संबंधी विषयों से अवगत कराना था, प्रशिक्षण कार्यक्रम उनको देना था। इस समय में सभी विभागों से उनके उच्च अधिकारियों को बुलाया गया। सहकारिता से संबंधित, बैंक से संबंधित, जिला उद्योग केंद्र संबंधित, कृषि संबंधित, हमारे डेयरी संबंधित योजनाओं को उनका प्रशिक्षण दिया गया, उनके बारे में बताया गया, और ताकि वो अपना व्यवसाय वगैरह स्थापित कर सकें और इस स्कीम का फायदा उठा सकें। ये एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है। सभी पूरे देश में, जिले में, प्रदेश में ये आज के दिन ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है और सभी बैंकों समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2023 ने घोषित किया है। आज सहकारिता के संबंध में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित, उन सभी का विवरण इन लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उनको प्रशिक्षित किया गया। गोष्ठी में एक उद्बोधन आपका भी रहा कि कहीं ना कहीं हर युवक को स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहिए, तो स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहन देना चाहेंगे और साथ साथ में इसका प्रसार किस प्रकार से करना? बैंक के माध्यम से लगातार विभिन्न प्रचार प्रसार किया जाता है योजनाओं का, चाहे डेयरी विभाग की योजनाएं हो, फिशरीज की हो, हमारे जिला उद्योग केंद्र की योजनाएं हो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार, नैनो, पर्यटन विभाग की योजनाएं, दीनदयाल उपाध्याय योजना, होम स्टे योजना, विजय सिंह गढ़वाली योजना, मोटरसाइकिल योजना। बैंक के माध्यम से लगातार इसका प्रचार प्रसार किया जाता है, गोष्ठियाँ की जाती हैं, बैंक इसके लिए कैंप आयोजित किया जाता है और आज भी हमने लोगों से आह्वान किया है कि आप इसमें अधिक से अधिक एनरोलमेंट कीजिए। इसमें सब्सिडी 25 से 50% सब्सिडी है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं और आपको कमिटमेंट होना चाहिए, आपके पास एक योजना होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोन लें और उसका आप काम ना करें और फिर आप उसके बाकायदार कर्जदार बन जाएँ, आपकी आर्थिक खराब हो जाए। आप लोन जरूर लें, आप पूरे कमिटमेंट के साथ, योजना के साथ आएँ और भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, सभी विभाग इसके लिए कमिटेड है, उनके पास पूरी प्लान है, स्कीम है, सब्सिडी का लाभ है, तो इसका आप अधिक से लाभ उठाएँ। बैंक आपके पर तैयार है, हर प्रकार की प्रशिक्षण के लिए तैयार है। एक सवाल आपसे और कि विभिन्न विभाग यहाँ पर आज मंच में उपस्थित रहे हैं, तो उनके समायोजन का एक विशेष उद्देश्य क्या रहा है? अल्टीमेटली उद्देश्य यही रहा है कि कोई एक कोऑर्डिनेशन सभी विभाग के बीच में बन जाए। जैसे अभी हमारा एक डेयरी विभाग और कोऑपरेटिव का एक जॉइंट वेंचर चल रहा है कि हम सभी डेयरी समितियों का गठन करें, कृषि का गठन करें, बैंक के माध्यम से उनको माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराया जाए, उनके फार्मर्स को एटीएम कार्ड उपलब्ध कराया जाए। तो जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है वो आज सभी ने हमने बैठक करी और एक कोऑर्डिनेशन बनाया है ताकि अपने कस्टमर्स को और आम जनता को इसका लाभ मिल सके। और इसी क्रम में हमारे साथ है मत्स्य विभाग से मत्स्य निरीक्षक एकता देओबा जी हमारे साथ है। उन्हीं से जाने कि किस प्रकार से जो मत्स्य विभाग है, जो सहकारी समिति के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं रोजगार को सृजन के लिए, साथ साथ में हम लोग ये कहें कि कहीं ना कहीं जो हितधारक हैं किस प्रकार से इसका लाभ ले सकते हैं, मत्स्य विभाग भी किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण रोल जो है अदा कर सकता है। जी देखिए, आज मत्स्य पालन को सहकारिता की ज़रूरत है, जैसे सहकारिता को मत्स्य पालन की ज़रूरत है। तो इस कार्यक्रम से हमने विभिन्न जो मत्स्य विभाग की योजनाएं हैं उसे जनता को अवगत कराया कि कैसे सहकारी जो समितियां हैं वो मत्स्य पालन की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकती हैं। इसके अलावा मत्स्य पालन में जितनी भी प्रॉब्लम हो, चाहे वह आर्थिक समस्याएं हो, चाहे वह मार्केटिंग की समस्याएं हो, वह सभी सॉल्व हो सकती हैं अगर लोग मिल के सहकारिता के माध्यम से काम करें। इसके अलावा इस साल मैं सबको अवगत कराना चाहूँगी कि हम लोगों ने 9 नई समितियां बनाई गई हैं तथा 4 नई समितियों के प्रस्ताव मत्स्य की प्राथमिक समितियों के प्रस्ताव जा चुके हैं। तो अभी हम देखेंगे कि उत्तराखंड में और भी ज़्यादा नई प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियां बनेंगी। मत्स्य पालन की जो योजना है उनका प्रसार अधिक से अधिक हो सके तो उसके लिए विभाग की क्या योजनाएं हो सकती हैं, क्योंकि अभी तो सहकारी समितियों के साथ आप जुड़ करके कहीं ना कहीं मंच साझा कर रहे हैं और प्रसार कर रहे हैं अपनी योजनाओं का। तो व्यक्तिगत रूप से अगर हम लोग आपसे प्रश्न करें विभागीय रूप से मत्स्य विभाग के रूप से, तो किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं, योजनाओं का प्रसार कर पाएंगे? जी देखिए, अभी विभिन्न राष्ट्रीय, राजकीय एवं जिला योजना के अंतर्गत हम बायोफ्लॉक, तालाब एवं RAS टैंक निर्माण के लिए अनुदान जनता को दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत 50% अनुदान जो है सामान्य तथा 60% अनुदान महिलाओं एवं अनुसूचित जातियों को दिया जा रहा है, जिसका लाभ उठाने के लिए आप डायरेक्टली हमारे माध्यम से इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। आप हमसे आके मिलिए विभाग से, या फिर आप अपनी सरकार के पोर्टल और विभिन्न माध्यम से आके मिलिए। और इसमें आप ये देखेंगे, अगर आप व्यक्तिगत रूप से आते हैं तो आपको एक टैंक आधा हो सकता है, एक लाभार्थी को एक टैंक मिलता है, लेकिन आप समिति अगर इस चीज़ का लाभ उठाती है तो वहाँ पे 3 टैंक या ज़्यादा आप लोगों को लाभ दिया जाता है। और साथ ही एक रोजगार ऐसा भी है जिसके लिए शिक्षित होना जरूरी नहीं। दुख संघ से हमारे साथ हैं
SK शर्मा जी, उन्हीं से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से रोजगार सृजन में जो है दुग्ध उत्पादन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देखिए, डेयरी व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिससे किसान त्वरित गति से रोजगार प्राप्त कर सकता है। उसमें किसी भी समय वो 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय से अपना लाभ जो है अर्जित कर सकता है। NCDC योजना हमारी है। NCDC योजना के माध्यम से आप 2 दुधारू पशु इकाई स्थापना के लिए आप जो है बैंक से ऋण ले सकते हैं और उसमें जो है 75% का अनुदान SCP और महिला लाभार्थियों के लिए है और सामान्य जाति के लाभार्थियों के लिए 50% का अनुदान इस समय उपलब्ध है। और जो किसान भाई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति से जुड़े हुए हैं वो जो है डायरेक्ट हमें आवेदन कर सकते हैं और उनको जो है लाभ मिल जाएगा। अक्सर KCC पे बात आती है, किसान क्रेडिट जो कार्ड की बात आती है, उसकी योजना का लाभ लेने की बात आती है। तो आपने भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो पशुपालन में जो लोग सम्मिलित हैं वो भी KCC के लिए आ रहे हैं, तो किस प्रकार से वो KCC तक पहुंच सकते हैं? देखिए, ये सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। पहले जो है दूध उत्पादन और मत्स्य पालन में ये सुविधा नहीं थी, लेकिन इस समय जो लोग पशुपालन का कार्य करते हैं तो वो भी KCC के हकदार हैं। तो किस प्रकार से KCC का कार्ड वो बना सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं? देखिए, KCC का कार्ड प्राप्त करने के लिए सिंपल किसान जो है हमारे पास आवेदन कर सकते हैं। KCC फॉर्म होता है और वो जो है हम उसको या पशुपालन विभाग या डेयरी विकास विभाग उनमें प्रमाण पत्र देता है कि किसान के पास इतना दूध इस समय उपलब्ध है और प्रति लीटर दूध के हिसाब से उसकी लिमिट बन जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान के लिए। जो किसान ऋण लेना चाहता है वो जो है KCC के माध्यम से ही ऋण लेकर अपने जो है सभी कार्य जो है संपूर्ण कर सकता है। जो भी कृषि से रिलेटेड हो, दुग्ध व्यवसाय से रिलेटेड हो, वो सभी कार्य। आपका हेडक्वार्टर कोटद्वार में भी है, श्रीनगर में भी है और भिन्न भिन्न स्थानों पर आपके हेडक्वार्टर, हम ये कहें कि ये कार्यालय आप लोगों के हैं, तो किस प्रकार से आप प्रसार करना चाहेंगे? क्योंकि समितियों के माध्यम से समितियों से जुड़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि नॉर्म्स आपके बहुत हार्ड नॉर्म्स होते हैं। जैसे कि गोष्ठी के माध्यम से भी बहुत बेनिफिशरीज जो है बुलंद आवाज़ में कहते रहे कि आपके रेट कम हैं या आपसे जुड़ना आसान नहीं है, तो किस प्रकार से आप उसको शीतल करेंगे और आप लोगों को इसका लाभ दिला पाएंगे? ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि हम जो है हमारे साथ जुड़ना आसान नहीं है। हमारे से जुड़ना कोई सबसे आसान हमसे जुड़ना ही है। किसान को हम जो है गोष्ठियों के माध्यम से नहीं, विभिन्न हमारे जो है पर्यवेक्षक क्षेत्र में अवेलेबल हैं और पर्यवेक्षक सभी समितियों में जा जाकर या ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर गोष्ठियों का आयोजन करते हैं, छोटे छोटे बैठकें करते हैं, खुली बैठकें गाँव में, और विभागीय योजनाओं का पूरी तरह से प्रचार प्रसार करते हैं और कोई भी किसान हमसे जुड़कर जो अधिक से अधिक लाभ कमा सकता है। और साथ ही हमारे साथ DDM पौड़ी नाबार्ड से हिमांक शर्मा जी हमारे साथ है, उन्हीं से जाने बहुत शॉर्ट में ही आपसे जानना चाहेंगे कि जो नाबार्ड की योजना है किस प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं लाभार्थी, क्योंकि कृषकों के लिए ये योजनाएं अक्सर नाबार्ड प्रदान करता है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, तो कृषि और ग्रामीण विकास से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रोजेक्ट करना है तो उसमें नाबार्ड सहायता दे सकता है। नाबार्ड कई ज़रिए से सहायता देता है, उसमें एक है कि जैसे KCC में सब्सिडी नाबार्ड प्रदान करता है भारत सरकार की। उसके अलावा कई परियोजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे कि जलाकम हो गया, स्वयं सहायता महिला समूह की महिलाओं के लिए ट्रेनिंग हो गया, एवं अन्य यदि आप अपने क्षेत्र में दुकान खोलना चाहते हैं SHG समूह के माध्यम से तो उसको भी ग्रांट प्रोवाइड करता है। योजनाओं के लाभ के लिए आपसे संपर्क करना है तो कैसे आपसे संपर्क हो सकता है? मतलब देखिए, मेरा ही फ़ोन नंबर है और एक हमारी email ID है, उसके ज़रिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेल ID है paudigarhwal@nabaard.org। नंबर है मेरा 98 11 68 28 25। इस नंबर पे कॉल करके मैं अपने आप को जिले का कंसल्टेंट मानता हूँ। अगर आपको कृषि के हित में कुछ भी करना है तो आप हमसे संपर्क करके हम आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ बने हुए AR साहब पवन सिंह जी, उन्हीं से जानना चाहेंगे सहकारिता विभाग के संबंध में, अगर योजनाओं के संबंध में कोई जिज्ञासु है या कोई लाभार्थी लाभ लेना चाहता है तो किस प्रकार से आपसे संपर्क किया जा सकता है? मैं अवगत कराना चाहूँगा कि एक कोऑपरेटिव इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर जो मनाया जा रहा है और ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक मनाया जाएगा। विभिन्न कार्यक्रमों में सभी विभागों की योजनाओं का प्रतिभाग करेंगे। जो कोऑपरेटिव से हैं, हमारी जो न्यू एम्पैक्ट्स बनाई जा रही हैं प्रत्येक ग्राम पंचायत में। इस समय मार्च तक हम 30 का टारगेट है और प्रत्येक नया पंचायत में हमारी जो एम्पैक्ट्स हैं उनमें समस्त योजनाएं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं 54 इंसेंटिव जितनी भी हैं, चाहे कंपटीशन हो या FPO हो और ऋण वितरण से संबंधित हो, सभी जो नया पंचायत स्तर पर एम्पैक्ट्स हैं वहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं और जो AR ऑफिस है
और ब्लॉक लेवल पे एडीओज रहते हैं, तहसील लेवल पर एडीसीओ रहते हैं, उनसे पूरी जानकारी ली जा सकती है, जिसमें हमारी विभिन्न योजनाएं हैं, स्टेट लेवल की और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी ली जा सकती है। अगर साधारण भाषा में हम लोग कहें तो कौन से बैंक में उन लोगों को आना होगा या सहकारी समिति में आना होगा कि जाकि वो जानकारी आसानी से ले पाएँ? बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समिति के नाम से आपको प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर आपको मिल जाएंगी। कुल 114 एमपैक्स हैं, उससे के साथ जो संबद्ध हैं जिला सहकारी बैंक की शाखाएं, और जिला सहकारी बैंक का मुख्यालय है कोटद्वार में, उनकी 34 शाखाएं हैं। और इसी तरह से प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की जो संख्या है वो 114 है। वहाँ पर जाकर ये पूरी जानकारी ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो CSC का हो या आपके FPO का हो या किसी भी तरह की योजनाएं हैं ऋण से संबंधित हों, वो सभी योजनाएं का लाभ ले सकते हैं।